स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हो, मीशो मोबाइल एप्लीकेशन से हमने यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और जो हमने यहाँ पर हमारी डिटेल डाली थी, जितना हमारा सिबिल स्कोर था उसके आधार पर यहाँ पर इनकी जो एनबीएफसी कंपनी है स्नैपमिंट, उसकी तरफ से टोटल हमें यहाँ पर 16,000 रुपए का जो लोन है वो यहाँ पर 3 महीनों के लिए ऑफर कर दिया गया है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है कि हमारा जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है और 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी यहाँ पर लोन है वो हमें हमारे बैंक के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे लोन की डिटेल देखोगे तो यहाँ पर 16,000 रुपए का जो लोन है इस पर हमारा 3 महीने के लिए ये वाला लोन मिला है और इस पर हमारा इंटरेस्ट रेट लगा है 1.72% पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर हमारी जो पर मंथ किस्त आएगी वो आएगी 5850 रुपए की और नीचे आप यहाँ पर हमारी ईएमआई की डेट देख सकते हो कि 3 जून से पहले पहले हमें इस वाले लोन की जो पहली किस्त है उसका हमें रिपेमेंट करना है। इसके अलावा आप नीचे यहाँ पर लाइव देख सकते हो 16,000 रुपए हैं वो हमें हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर रिसीव हो चुके हैं। मीशो मोबाइल एप्लीकेशन ने 4 आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने की फैसिलिटी स्टार्ट की है, जिस वाले ऑप्शन के थ्रू टोटल आप 2,000 रुपए से लेकर और 25,000 रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। यहां पर अगर आप इनकी आरबीआई रजिस्टर्ड लेंडर पार्टनर कंपनी देखोगे तो स्नैपमिंट है, पेयू है, केबी एनबीएफसी है और नियोजिन है। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो इन्हीं वाली एनबीएफसी कंपनियों के थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और इन्हीं के थ्रू आपको लोन ऑफर किया जाता है। यहां पर जो आपको लोन का टाइमिंग मिलता है लोन को रिपेमेंट करने के लिए वो आपको यहां पर 3 महीनों से लेकर और 6 महीनों का दिया जाता है। यहां पर आपकी जो मंथली किस्त स्टार्ट होती है, ईएमआई जो स्टार्ट होती है वो आपकी यहां पर 649 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है वो आपके यहां पर 1% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इस वाले लोन को अगर आप लेते हो तो यहां पर आप कभी भी फोरक्लोज करवा सकते हो, फोरक्लोज का यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसके अलावा लोन अप्लाई करने के लिए यहां पर जो प्रोसेस में टाइम लगता है वो केवल 2 मिनट के अंदर लगता है और कोई भी आपसे यहां पर हिडन चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर लो है और आप मीशो मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मीशो जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करते ही यहां पर आप जैसे मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको एक सेक्शन मिलेगा गेट लोन्स का, जिसमें लिखा हुआ होगा कि यहां पर यह जो सेक्शन है अभी न्यू लॉन्च किया हुआ है। यहां पर न्यू का आपको यहां पर एक लोगो देखने को मिलेगा और उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि यहां पर आप अप टू 25,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको यहां पर लोन वाला ऑप्शन ना मिले तो यहां पर जो आपको ऊपर आपकी प्रोफाइल का आइकन मिले आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माई पेमेंट्स वाले सेक्शन में मीशो लोन्स का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहां पे डाल देंगे और उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, मतलब आप क्या काम करते हो, आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कोई बिजनेस करते हो, हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे और नीचे कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है। अगर आप महीने का 10,000 रुपए कमाते हो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, 10,000 से लेके 25,000 कमाते हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे, 25 से 35 इसको, 35 से 50 इसको और 50,000 से ज्यादा कमाते हो तो आप इसको सिलेक्ट करके नीचे आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर सबमिट होगा। उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स वगैरह डाली है उस वाली डिटेल के आधार पर और जितना आपका सिबिल स्कोर है उसके आधार पर यहां पर जो भी एनबीएफसी है वो आपके लोन के ऑफर को चेक करेगी और जो भी एनबीएफसी आपको लोन देने के लिए तैयार होगी, जो भी आपके लिए लोन का ऑफर होगा वो आपको स्क्रीन पर बता देगी। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो एक एनबीएफसी की तरफ से यहां पर हमें टोटल 11,500 रुपए का जो लोन है वो यहां पर 6 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है, जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 1.08% पर मंथ के हिसाब से लगेगा और यहां पर हमारी जो पर मंथ किस्त आएगी वो आएगी 2230 रुपए की। तो यहां पर भी अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से आपको लोन का ऑफर बता दिया जाएगा। अब आपको लोन लेने के लिए यहां पर आपको आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप यहां पे ऐड करना होगा। उसके लिए ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू एड्रेस का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप यहां पर कंप्लीट डाल दोगे और उसके बाद नीचे आप सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आप यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। यहां पर आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है डिजी लॉकर के थ्रू आपको वेरीफाई करना होगा। यहां पर आपका जो भी आधार नंबर है वो आप यहां पे डालेंगे, जो कैप्चा आपको यहां पर दिख रहा है सेम टू सेम आप इस खाली बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आप यहां पर
डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन मांगा जाएगा। अगर आपने बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर पिन बनाओगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, फोटो डालनी होगी। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका कैमरा है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और अब आप अपने कैमरे से यहाँ पर आपकी एक लाइव सेल्फी, लाइव फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपको जिस वाले बैंक के अंदर लोन का पैसा लेना है उस वाले बैंक की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। सबसे पहले जो भी आपके बैंक का नाम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है बैंक का वो यहाँ पे लिखेंगे, आपके अकाउंट के अंदर जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे, जो भी आपका अकाउंट का आईएफएससी कोड है वो लिखेंगे और आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करते ही यहाँ पर आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट के अंदर ₹1 क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लास्ट एक और फाइनल प्रोसेस करना है, वो है यहाँ पर ऑटो डेबिट वाला। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट द सिलेक्टेड अकाउंट विल बी यूज्ड टू डेबिट मंथली ईएमआई। यहाँ पर आपको वो वाला बैंक अकाउंट ऐड करना है जिस वाले बैंक अकाउंट से जो भी आपके लोन की किस्त है ऑटोमेटिक हर महीने आपके अकाउंट से कट होती रहे। तो उसके लिए आप यहाँ पर लास्ट एक फाइनल प्रोसेस करेंगे जो कि है ऑटो डेबिट वाला। वो आप यहाँ पर अपने नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर जो भी आपने बैंक की डिटेल डाली है उस वाले बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल के आप यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो एक बार फिर से सबमिट होगा। यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना है और जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करके सबमिट कर देंगे 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको मीशो मोबाइल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मीशो मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा, तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 3-4 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं, जिनको भी अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, हर जगह से आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, तो उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप कम सिबिल स्कोर पर पर्सनल लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।